Good evening, everyone. So let's discuss structure of atom and nuclei. उससे पहले एक और अनाउंसमेंट देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम हो जाने के बाद इसी चैनल पर आपको सीईटी के सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपडेटेड रहिएगा इस चैनल के साथ। तो यहाँ पे अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, ये भी एक आसान सा चैप्टर है। 6 मार्क मार्क विथ ऑप्शन है और कंपलसरी मार्क आपको 4 यहाँ से मिलेंगे। अब यहाँ पर मोस्टली पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं, तो उसमें 1 मार्क के लिए अगर आप देखेंगे ना, तो ये सारी एनर्जीज की डेफिनेशन, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है। सारे न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए लगने वाली एनर्जी को ही हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद लुक एट दिस एक्सप्रेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। आपको ये एक्सप्रेशन याद करके ही जाना है। ठीक है, रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट, तो ये होता है ME⁴, नहीं ये तो एनर्जी का हो रहा है। रेडियस इज एप्सिलॉन और टाइम n² h² डिवाइडेड बाय π m e²। ये जो है रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, और आप इसको जब सॉल्व करेंगे, सारे कांस्टेंट अलग करेंगे, तो ये आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट इंटू n²। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूजफुल रहेगा। और डिराइव आपको ये करना है। कैसे डिराइव करोगे, तो बोर पॉस्टुलेट की हेल्प से आप इसको डिराइव करोगे। एनर्जी लेवल डायग्राम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क के लिए बहुत बार पूछी गई है। फाइंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेडबर्ग का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द वेवलेंथ। लैम्बडा जो होता है 1/λ इट इज इक्वल्स टू, ये होता है रेडबर्ग फॉर्मूला, 1/λ इज इक्वल्स टू R इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है रेडबर्ग फॉर्मूला। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या सीरीज लिमिट के लिए हम इनिशियल ऑर्बिट को हमेशा इन्फिनिटी लेंगे। और लाइमन के लिए देखिए, पहली सीरीज होती है लाइमन, दूसरी होती है बाल्मर, इसके लिए फाइनल ऑर्बिट 1 रहेगा। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यूज और ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखने पर आपको मिल जाएगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। उसके बाद हाफ लाइफ का फॉर्मूला, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सो इसको नोट से आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक न्यूमेरिकल है, ये आप स्किप कर सकते हो फिलहाल के लिए। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा है, तो ये थोड़ा एक लेंदी प्रोसेस होता है, तो आई वुड सजेस्ट आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ बोर ऑर्बिट आप स्किप कर दो, पूछा तो नहीं है अब तक के व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, बट मैंने यहाँ पे इसलिए रख दिया कि MCQ के लिए या फिर 1 मार्क के लिए मैंने इसको इस क्वेश्चन को रखा है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पाल्मर एंड पास्टन सीरीज गिवन द लिमिट फॉर लाइमन सीरीज, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, हर बुक में मिल जाएगा, डाइजेस्ट में आपको मिल जाएगा, जाइए इसको प्रैक्टिस कीजिए। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और सीरीज लिमिट के लिए मैंने अभी आपको ऊपर लॉजिक बताया है कि क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। कंसेप्ट वही है कि शॉर्टेस्ट के लिए इनिशियल ऑर्बिट आपको इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, फाइनल ऑर्बिट बाल्मर पास्टन और लेमन के लिए आपको पता है। तो सबसे पहले आप एक रिलेशनशिप निकालिए लाइमन सीरीज के लिए, कि लाइमन सीरीज की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो कहाँ मिलती है, और इसकी हेल्प से फिर आप बाल्मर और पास्टन को सॉल्व कीजिए। नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको अपलोड कर दूंगा सॉल्व करके। अल्फा बीटा गामा डीके पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो आप यहाँ पे सिंपली बताइए कि जब कोई न्यूक्लियाई अल्फा डीके होता है तो क्या होता है उसके साथ। एक अल्फा डीके, एक अल्फा पार्टिकल निकलने पर जो एटॉमिक नंबर है 2 से कम हो जाता है, मास नंबर 4 से कम हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ हीलियम का न्यूक्लियर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। इसके बारे में थोड़ा सा आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए कि कौन कौन से एलिमेंट है जो अल्फा डीके होते हैं। सिर्फ हेवी एलिमेंट होते हैं जो अल्फा डीके होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बीटा डीके के बारे में आप बताइए कि अगर कोई न्यूक्लियस है, तो अगर उससे एक, अब देखिए ये कौन सा डीके है, बीटा प्लस या माइनस, तो यहाँ पे बीटा माइनस डीके ही आपको लेकर चलना है। ठीक है,
तो जब ये बीटा डीके होगा तो जो एटॉमिक नंबर है वो एक से बढ़ जाएगा, मास नंबर एज इट इज रहेगा, और इसके साथ निकलेगा एक बीटा पार्टिकल। ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, ये लोअर क्लासेस में भी अल्फा और बीटा डीके आप पढ़ते ही हो, उसके साथ गामा डीके और गामा रेडिएशन। अगेन फिर से ये हाफ लाइफ पर कुछ न्यूमेरिकल्स है। एंड फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 14 फिर से देखिए, हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। स्किप आप कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, मात्र जो रेडबर्ग्स फॉर्मूला पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, वो आपको करके ही जाने हैं। आई वुड सजेस्ट, ये भी मैं आपको ऑप्शन दूंगा क्वेश्चन नंबर 13 का, इफ यू विश कि आपको करना है तो आप करके जा सकते हो, अदरवाइज ये 13 और 14 नंबर आप स्किप कर दो। ठीक है। नाउ कमिंग टू 4 मार्क क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बोर पॉस्टुलेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। फिर से डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन एंड बार्मर सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मैं ऑलरेडी आपको लॉजिक बता चुका हूँ। ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट माइनस me⁴ डिवाइडेड बाई 8 ε0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, वो फॉर्मूला जो है, काइनेटिक एनर्जी पहले निकालिए, फिर पोटेंशियल और बाद में टोटल एनर्जी। यूजिंग एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन बोर फॉर्मूला। देखिए बोर फॉर्मूला फिर से वही है, 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर अपॉन 1 - n इनिशियल का स्क्वायर। आई वुड सजेस्ट ये भी आप प्रिपेयर करके ही जाओ। Determine the energy of first two excited state of electron in hydrogen atom. What are the excitation energies of electron in those orbit? So you can skip this question. वैसे आसान है। ठीक है, वैसे ये आसान है, फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी का आपको रेशो ही तो पूछा है यहाँ पे ना। एनर्जीज ऑफ फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रो, अच्छा डायरेक्टली पूछा है कि फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट की क्या एनर्जीज होती है। ठीक है। तो पहली एक्साइटेड स्टेट मतलब एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट, और बाद में एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट, और बाद में फिर व्हाट आर द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। इनका डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट द आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 is again very important, 17 is important, नंबर 19 यू कैन स्किप। ठीक है। उसके बाद 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजन फ्यूजन, आई थिंक ये भी आपको करके जाना चाहिए। ठीक है। तो ये 1 2 3 4, ये 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन तो आप पहले प्रिपेयर कीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, और आपको जो भी दिक्कत जा रही है किसी भी चैप्टर में, आप मुझसे बोलिए, कमेंट कीजिए या मुझे मैसेज कीजिए, मैं वो वीडियोस बना के 10 फेब के बाद आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। चलिए, तो मैं मिलूंगा आपको अगले चैप्टर के साथ।